Hello, bachcho, let's read this question. The question says, what do you understand by the term evolution? State Darwin's theory of evolution. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इवोल्यूशन ये टर्म का मीनिंग क्या है और डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन रिलेटेड डार्विन्स का जो थ्योरी है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. ये क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन. सो ये इवोल्यूशन क्या है वो जानते हैं. इवोल्यूशन बेसिकली एक चेंज है, जो चेंज है ग्रेजुअल. सो ये जो ग्रेजुअल चेंज है वो इस इवोल्यूशन प्रोसेस से ही आता है. सो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज. और ये जो चेंज है ये ग्रेजुअल चेंज इसको हम लोग कह सकते हैं वेरिएशन. और ये जो वेरिएशंस है ये वेरिएशंस एक हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है. मतलब ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये ट्रांसफर हो सकता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक. सो ये वेरिएशन होता है हेरिटेबल. ये है हेरिटेबल कैरेक्टर. सो ये जो इवोल्यूशन है ये इवोल्यूशन बेसिकली किस वजह से होता है मतलब ये ग्रेजुअल चेंज ये किस वजह से आता है. ये आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से. ब्रदर हम लोग कह सकते हैं कि एडवर्स इन्वायरमेंट की वजह से. एडवर्स इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से. और ये जो वेरिएशंस है ये इसी एडवर्स कंडीशन में एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने में मदद करता है. इसका मतलब इवोल्यूशन हम लोग कह सकते हैं कि ये सर्वाइवल के लिए ये सूटेबल है. ये सर्वाइवल के लिए कोई ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है. सो ये होता है इवोल्यूशन. और ये इवोल्यूशन रिलेटेड थ्योरी दिए थे साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने. साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दिए थे जो थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ये थ्योरी में क्या कहा गया था कि जो कोई एक पॉपुलेशन हो कोई भी एक पॉपुलेशन में अगर वेरिएशंस आए कोई भी एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में अगर वेरिएशंस आए तभी ये हो सकता है सरवाइव. मतलब ये एनवायरमेंटल में वो एनवायरमेंटल कंडीशन में फिट हो पाता है. सो फिट्स इन द एनवायरनमेंट. इसका मतलब है कि वो पॉपुलेशन नेचर के द्वारा सिलेक्टेड हो गया. सिलेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट. वो ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट में है वो एनवायरनमेंट के द्वारा ये सिलेक्टेड हो गए हैं. और यही वेरिएशंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये पास होता जाएगा. अगर वो पॉपुलेशन में वेरिएशन ना आए तब वो क्या हो जाता है वो हो जाता है एक्सटिंक्ट. वो हो जाते हैं एक्सटिंक्ट मतलब एक भी इंडिविजुअल वो स्पीशीज में प्रेजेंट नहीं है. वो इन्वायरमेंट के द्वारा सिलेक्टेड नहीं है इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गया. सो स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.